हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बनाकर। आते हैं, हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है कि एक क्या है कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस तीनों का मास परसेंटेज दिया है 52.2%, 13% है हाइड्रोजन और 34.8% है आपको ऑक्सीजन। आपको क्या निकालना है इसका? इस पूरे जो आपका कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो दिया है वो है 92। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है उस कंपाउंड का। मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए आपको पहले एम्पिरिकल निकालना होगा, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकलता है ये मैंने आपको पिछली बार में दिया था। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, अब मैंने एक चीज़ पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं भी है तो आप एक बार ध्यान से देख लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो जाएगा, अगर मैं इसको एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर करूंगा, एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर करना चाहूं, तो यहां पर कुछ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस टर्म से, एन से। ये एन क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है मैं बता देता हूं। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट का जो एटम होता है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, और जो एक्चुअल नंबर होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी मतलब वो सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशियो है उससे कुछ कॉमन निकला होगा ना, वो मैंने एन डाल दिया। वापस मिलाएंगे, मुझे वही मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एन जो हो सकता है, मैं यूं कह सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मास भी सकते हैं, अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी कहते हैं। ये एन निकालने का, व्हाट इज दिस, ये एन निकालने का आप यहां से एन निकालेंगे। इसी एन को लाकर आप यहां रखिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास लिखिए, यहाँ पर मास कर दीजिए, यहाँ भी मास कर दीजिए दोनों में। चलिए ठीक है, तो पहले अब निकालना सीखते हैं कैसे निकालेंगे। क्या था हमारे पास? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। चलिए मैं लिखता हूँ, कार्बन था, एलिमेंट में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसका जो परसेंटेज दिया है कार्बन का, कितना है भाई? कार्बन का है 52.2% है, तो 52.2% कार्बन दिया है, ये परसेंटेज दिया है इसका। और हाइड्रोजन का दिया है 13%, और इसका है 34.28%। देख लेता हूँ सही नहीं, 34.8% है, 34.8% है, हटाइए से, ये दिया है। ओके, और हम इसका एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं। इसका है 12, इसका है 1, O का होता है 16। ठीक है, एटॉमिक वेट यानी कार्बन का 12 होता है, आपको पता होगा। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ये याद करने की चीज है। अब ये मत पूछिए कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। और अगर कोई कंपाउंड वगैरह होगा तो उसका आपको उसका वेट दे देगा। अगर सिंपल है, एटम है, तो एटम का वेट आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों के परसेंटेज निकालना है, यानी परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट। यानी ये हो जाएगा 52.2% अपॉन, आई एम सॉरी, 52, wait, what the hell is going on? Okay, 52.2 अपॉन 12, ये निकालिए 13 अपॉन 1, ये निकालिए 34.8 अपॉन 16। ये कितना हो जाएगा? निकालिए, 12 4 48, 4 तो 4.4 के अप्रोक्स आ रहा है। ये निकालिए, ये 30 नहीं रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये कितना हो गया? 16, 16 टू जा 32, 16 टू जा 32, तो घर बंद कर, तो ये हो जाएगा आपका 16 34.8, तो 16 टू जा 34, 2.2 के अप्रोक्स होगा, ये 2.2 रहता है। अब यहां से आप इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालिए, सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, इसका कितना हो जाएगा? यानी सब में से कुछ कॉमन डिवाइड करते हैं। चलिए, 4.4 को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं, और इसे भी 2.2 2 से करता हूँ, इसे भी मैं 2 से 0.2 से डिवाइड कर देता हूँ,
ये 2.2 है, सिंपल है ना 2.2, ये 2.2 तीनों में निकाल दिया मैंने, कॉमन निकाल दिया, ये मेरा हो गया 1, ये हो जाएगा 2.2 इंटू 6 12 और ये 12 लमसम 5.9 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मान लेते हैं, 6 अप्रॉक्स 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 8 9 के लमसम आ रहा है। ओके, ये 2.2 तो करेक्ट 2 हो गया, यानी ये सिंपलेस्ट रेशियो जो हो गया, रेशियो क्या आ गया आपके पास रेशियो आ गया, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, इसका रेशियो आ गया 2, इसका रेशियो आ गया 6, इसका आ गया 1, ये है रेशियो। हमारे पास क्या था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया, यानी कार्बन कितना है भाई, कार्बन 2 है, तो कार्बन में 2 लगा दीजिए, व्हाट इज दिस, कार्बन में 2 लगाइए, व्हाट इज दिस, हाँ वेरी गुड। हाइड्रोजन कितना है, 6 है, हाइड्रोजन में आप लगाइए 6, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए। ये है आपका ये है आपका एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला आपको मिल गया है, एम्पेरिकल फार्मूला C2H6 और O। हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इस एम्पेरिकल फार्मूला से इसका मास निकाल लेते हैं, क्या होगा, C2 है तो कितना मास निकलेगा, C2 दोबारा कर लेते हैं, 1 मिनट मैं इसको बदल देता हूं, आजा भाई, हाँ वेरी गुड, C2H कितना था, H6O का मास निकाल दीजिए, एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या निकल जाएगा, कार्बन का होता है कितना 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16, कितना आ गया 24 प्लस 6 प्लस 16 30 40 46 आ गया 46, ये एम्पेरिकल फार्मूला मास। और मैंने अभी कहा एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास, क्या है ये दिया है आपके, ये दिया है 92, ये 92 है, और ये मैं निकाला 46 6 है भाई, देख लेंगे आप लोग कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब n की वैल्यू 2 है, तो आप निकालिए क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो कितना हो गया, फार्मूला इज इक्वल टू ट्वाइस C6 C2 है, हाँ S6 है, O था, दैट बिकम C12 C4H12O2, ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ऐसे ही वीडियो आपको मैं देता रहूंगा, एंजॉय कीजिए आप।